दिल्ली के पीरागढ़ी हत्याकांड के आरोपी कमरुद्दीन ने कबूल किया है कि उसने काला जादू के नाम पर 3 लोगों की हत्या की है। वह संतान प्राप्ति, गड़े हुए धन और अलग-अलग समस्याओं के समाधान का झांसा देकर लोगों को फंसाता था। दिल्ली के पीरागढ़ी हत्याकांड की जांच में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी कमरुद्दीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था, लेकिन गाजियाबाद के लोनी इलाके में किराए पर रहता था। साल 2010 में काला जादू सीखा था और वह संतान प्राप्त, लोगों का इलाज और गड़े हुए धन जैसी समस्याओं को दूर करने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसने अब तक 3 हत्याएं करने की बात कबूल की है। उसने राजस्थान के एक दंपत्ति को अपना पहला शिकार बनाया था। वह अपनी तांत्रिक क्रियाओं में अंडा और बेसन के लड्डू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। रुपए ठगने के बाद अपने क्लाइंट को अंडे और बेसन के लड्डू में नशीली दवा या सल्फास मिलाकर खिलाकर मार देता था। जांच के दौरान मौके से पीड़ितों के आईडी कार्ड और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। नए खुलासे में सामने आया है कि आरोपी ने 2010 में उत्तर प्रदेश से किसी व्यक्ति से काला जादू सीखा था। उसका पहला शिकार राजस्थान का एक दंपत्ति था, जो संतान न होने पर इलाज के बहाने उसके झांसे में फंसा था। कमरुद्दीन के इशारे पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या भी कर दी थी। अब तक आरोपी ने 3 हत्याओं में अपने संलिप्तता को कबूल किया है, लेकिन जांच में और लोगों के शिकार होने के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच में पता चला कि कमरुद्दीन अपने नकली काले जादू की प्रक्रियाओं में बेसन के लड्डू और अंडे का इस्तेमाल करता था। उसके क्लाइंट मुख्य रूप से दिल्ली और यूपी से थे, जो सिर्फ पैसे की समस्या नहीं बल्कि व्यक्तिगत मुद्दों का निजात ढूंढने के लिए आते थे। आरोपी के परिवार के सदस्यों की भूमिका की भी जांच चल रही है। मौके से बरामद सबूत भी चश्मा, शराब की बोतल और नकदी, पीड़ितों के आधार कार्ड एवं आईडी कार्ड शामिल हैं। फोरेंसिक जांच जारी है। इन वस्तुओं से संकेत मिला है कि पीड़ित लक्ष्मी और शिव नरेश भी आरोपी की बातों का पालन कर रहे थे। जांच में कमरुद्दीन की कुछ संपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। बंद कार में 3 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार 8/2/2026 को दोपहर के समय पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार में 3 लोगों की लाश बरामद की थी, जिसमें रणधीर 76 वर्ष चालक की सीट पर, जबकि शिव नरेश सिंह 47 वर्ष और लक्ष्मी देवी 40 वर्ष पीछे के सीट पर बैठी हालत में मिले थे। पुलिस ने इस सिलसिले में बाबा कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कमरुद्दीन को मौलाना और तांत्रिक बताया है। वह करीब 1 साल से तीनों के संपर्क में था और आगे की जांच की जा रही है। 8 तारीख को एक पीसीआर कॉल मिलती है, जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज़ मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनको उनकी बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है, जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं
और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धनवर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है, इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए, उसको कुछ परेशानी थी, हेल्थ इश्यूज़ था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी एसरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार, अब एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर। और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है, तो इसको अरेस्ट के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ ऑल।